हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ नई वीडियो लेके। ये वीडियो एक रियल और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो भी बन सकती है आप लोगों के लिए। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे सबसे बुरे हालातों में भी किसी व्यक्ति की सोच उसका जीवन बदल सकती है। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। ये प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है। 1963 ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में एक गरीब परिवार में माइकल का जन्म हुआ था। माइकल के 3 भाई और थे। माइकल और उनके 3 भाई और उनके माता पिता ये सब एक छोटे से घर में रहा करते थे। माइकल के पिता की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। वो अब अपने बच्चों को पालने के लिए ज़रूरत के मुताबिक सैलरी नहीं कमा पा रहे थे। जब माइकल 12 साल के थे तो एक दिन अचानक उनके पिताजी उनके पास आए एक गंदा सा शर्ट लेकर और उनसे पूछे कि बताओ बेटा, ये शर्ट आपको कितने का लग रहा है, कितनी प्राइस होगी इसकी। माइकल ने तुरंत जवाब दिया कि शर्ट $1 की ही होगी। फिर माइकल से उनके पिता ने कहा कि जाओ इस शर्ट को $2 में बेच कर आओ। माइकल के पिता ने पहली बार माइकल को कोई काम दिया था, इसलिए माइकल ने उनसे बोला कि जी पिताजी, मैं ये अभी कर आता हूँ। अब पिता से तो माइकल बोल चुके थे कि इसे बेच दूंगा, पर $1 की शर्ट को $2 में बेचना कोई आसान काम नहीं होता। माइकल एक कमरे में गए और सोचने लगे कि इस $1 की शर्ट को $2 में कैसे बेचूं। माइकल ने उस शर्ट को देखा और देखते ही उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस शर्ट को धो देता हूँ और साफ़ कर लेता हूँ। शर्ट को साफ़ सुथरी बनाने के बाद उन्होंने उसको इस्त्री करके घड़ी करा और घड़ी करने के बाद वो शर्ट को लेकर बाज़ार निकल गए। बाज़ार में तकरीबन 8 घंटे घूमने के बाद उन्हें उनका ग्राहक नहीं मिला। फिर वो एक रेलवे स्टेशन की साइड से अपने घर आ रहे थे। तभी उन्हें एक व्यक्ति दिखा जिसने वो जो शर्ट थी वो $2 में ख़रीद ली। और अब माइकल $2 लेके अपने पिता के पास गए और उन्हें वो $2 दे दिए। माइकल के हाथों में $2 देखकर उनके पिताजी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और उन्हें शाबाशी दी। उसके बाद अगले दिन फिर उनके पिता उनके पास आए और माइकल को एक शर्ट दिखाया और वापस वही प्रश्न पूछा कि बताओ बेटा, ये शर्ट कितने की होगी। माइकल ने फिर तुरंत उत्तर दिया कि पिताजी, ये शर्ट भी $1 की ही होगी। अब पिताजी ने बोला कि जाओ बेटा, इसको $20 में बेच कर आओ। माइकल हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। माइकल हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे। वो नेगेटिव थॉट्स को अपने पास भी नहीं भटकने देते थे। माइकल ने पिता से वो शर्ट लिया और अपने दोस्त के पास गए। अपने दोस्त को उन्होंने अपनी तकलीफ़ बताई कि इस $1 की शर्ट को मैं $20 में कैसे बेचूं। कि तभी उन्हें एक आइडिया आया, क्यों ना मैं शर्ट पर एक स्टिकर लगा लूं। माइकल ने बड़ी सावधानी से उस स्टिकर को उस शर्ट पे लगा लिया। एक मिक्की माउस का स्टिकर था वो, जो उस शर्ट पे लगाया गया था। शर्ट पे लगाने के बाद माइकल उस शर्ट को एक स्कूल के बाहर ले गए, जहां अमीरों के बहुत ज़्यादा रईसों के बच्चे आते थे। रईसों के बच्चों ने कम से कम 4 घंटे तक उस शर्ट को देखा। जब उनके स्कूल की छुट्टी हुई तो एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि पिताजी, मुझे ये शर्ट चाहिए। फिर एक आदमी ने माइकल से वो शर्ट ले लिया और $2 का टिप भी दिया। अब माइकल $22 लेकर अपने पिताजी के पास गए और उन्हें $22 दिए। पिताजी $22 देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। उन्हें हैरानियत हुई कि एक लड़का उनका $1 की शर्ट को $22 में बेच कर आया। उन्होंने माइकल को बहुत ज़्यादा शाबाशी दी और उनसे कहा कि बेटा, तुम बहुत तरक्की करोगे भविष्य में। माइकल की सबसे ख़ास बात हम लोगों को यहीं पता चलती है कि वो कभी नेगेटिव थॉट नहीं सोचते थे। वो हमेशा पॉजिटिव सोचते थे, फिर चाहे वो कोई भी बात हो। ये हुनर उनमें बचपन से ही था। 2 दिन बाद फिर माइकल के पिता उनके पास आए। इस बार भी वो एक शर्ट लाए थे और इस बार भी सेम प्रश्न उनसे पूछा गया कि बताओ, ये शर्ट कितने की है। माइकल ने फिर उत्तर दिया कि $1 की है पापा। माइकल के पिता ने कहा कि जाओ इसे $200 में बेच कर आओ। माइकल ने फिर पिता की बात मान ली
और बिना सोचे समझे $200 में बेचने का प्लान बनाने लगे। वो सोचने लगे कि इस शर्ट को $200 में कैसे बेचूं। तभी माइकल को पता चला कि हॉलीवुड की एक्ट्रेस फराह उनके पास के एक शहर में आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। माइकल को एक आइडिया आ गया। उन्होंने रातों रात उस शर्ट को उठाया और ट्रेन में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए और कैसे भी वो पुलिस बैरिकेड तोड़कर फराह के सामने शर्ट लेकर खड़े हो गए। उनसे बोले कि इस शर्ट पर मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए। 12 साल के मासूम लड़के को देख फराह मना नहीं कर पाई और उन्हें ऑटोग्राफ दे दिया। ऑटोग्राफ वाली शर्ट को वो शहर लेकर आए और वहीं बहुत सारी शर्टों की एक दुकान लगी हुई थी। उसके बगल में अपनी शर्ट लेकर खड़े हो गए और चिल्लाने लगे। फिर माइकल अपने पिता के पास गए और अपने पिता को $2000 दिया। पिता ने $2000 देखे और पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता माइकल से बोले, बेटा आज मुझे यकीन हो गया कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो तुम ना कर सको। और ऐसा ही हुआ। माइकल ने आगे बहुत मेहनत की और वो फुटबॉल के चैम्पियन बन गए। माइकल ने फुटबॉल में कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और माइकल आज फुटबॉल के भगवान के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको माइकल की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।